यू आर ग्रेट। आशा, कभी तो सुधर जा। जब देखो बांस पर चढ़ाने की आदत। बाय गॉड ज्योति, क्या बात है तुम्हारे आज के आर्टिकल की। जिसने भी पढ़ा तारीफ कर रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमने कभी सच बोला है? सच में बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। मर्द औरत को कैसे एक्सप्लॉइट करता है, इस बारे में इससे ज्यादा बोल्ड आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता। सच में जी चाहता है तुम्हारी उंगलियां चूम लूं। आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है औरत, और आदमी औरत को इमोशनली और मेंटली गिरवी रख के उसे हमेशा से एक्सप्लॉइट करता आया है। और यही बात कुछ ठोस सबूतों के साथ मैंने साबित करने की कोशिश की है। अच्छा सुन, मेरे यहाँ ना आज एक गैदरिंग है। तुमने औरतों के कॉज के लिए जो भी कुछ किया और लिखा है ना, लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे ये सारे प्रशंसक तुमसे मिलना चाहते हैं। यू विल बी ग्लैड टू सी देम। हाँ, और सुनो, जय को लाना मत भूलना। आशा, बाहर कोई है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, बाय। यस ज्योति मैम साहब। हाँ, ये आपके लिए फूल भेजे हैं। मेरे लिए? किसने भेजे हैं? ये तो मैं नहीं जानता। एक साहब ने ये बुके दिया और कहा कि मैं आपको दे आऊं। और कुछ नहीं कहा? नहीं मैम साहब। अच्छा, देखने में कैसे थे? देखने में अच्छा लगता था मैम साहब। कुर्ता पजामा पहने थे। कुर्ता पजामा? कुर्ते पजामे वाले तो किसी आदमी को मैं नहीं जानती। होगा कोई मैम साहब आपको पसंद करते। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हाय ज्योति। ओह सर, आप? कांग्रेट्स, व्हाट एन आर्टिकल। थैंक यू सर। ये न समझो कि तुम्हारा एडिटर तुम्हारी तारीफ कर रहा है। अखबार का प्रोप्राइटर भी बहुत खुश है। कीप इट अप डियर। थैंक यू सर। सर, एक बुके आया है, कहीं आपने तो नहीं भेजा? So, someone else has scored over me. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी बुके दूंगा, इससे भी अच्छे आर्टिकल पर। एक आर्टिकल पर काम तो कर रही हूँ सर। And I'm waiting for that. Okay, bye. Take care. ओके सर, बाय। Yes, Rani? Oh, Mama, I am proud of you. I love you, Mom. Me too, बेटा। कैसी है तू? क्या मेरे स्कूल की प्रिंसिपल, क्या टीचरें, सारे आपके आज के आर्टिकल की इतनी तारीफ कर रही थी, मजा आ गया सुन के। अच्छा मम्मी, आप लिखते तो हो दिल्ली में और मेरा नाम होता है यहाँ पे देहरादून में। मम्मा, मैं इतनी देर से फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन नहीं मिला। हाँ बेटा, बहुत फोन आ रहे थे। वहाँ सब ठीक तो है ना? मम्मा, I feel lonely here. I miss you a lot. मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। I also feel very lonely. तेरे बिना अधूरी सी हूँ। मम्मा, सब बच्चों के मम्मी पापा आते हैं, आप तो आते ही हो, लेकिन कभी जय अंकल को भी ले आया करो, कितने अच्छे हैं। जो तू है मेरे लिए, वो कोई और थोड़ी हो सकता है। अच्छा रानी, देहरादून में तो बहुत ठंड पड़ रही होगी। तू गर्म कपड़े पहनना और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी से जल्दी देहरादून आऊंगी। ओके? ओके मॉम, बाय। बाय लव, टेक केयर।
जय, तुम कब आए? अच्छा सवाल है। आपको ये भी ध्यान में नहीं रहता कि घर का दरवाजा खुला है या बंद? दरवाजा खुला देखा, हम चले आए। और आपको ये भी पता नहीं चलता कि घर में कौन आया, कब आया। मैं अपने ही ख्यालों में डूब गई थी। हुजूर, आप हुक्म दें तो ये खाकसार किसी भी गहराई में डूब जाए कि शायद आप कहीं मिल जाए। बस भी करो जय। ये फूल अपनी खामोश जुबां में सब कुछ बयां कर रहे हैं। बड़ा अनमोल बुके है। किसी ने भेजा है क्या, या फिर कोई आया था? पता नहीं किसने भेजा है। देखिए, ये तो बड़ी बेनियाजी है। आखिर कोई तो पर्दादारी है। आखिर कौन है वो खुशनसीब, या इसमें भी कोई राज है? अरे छोड़ो ना, क्या बुके को लेकर बैठ गए हो? होगा कोई, आओ बैठो। आहा, तो इसका मतलब ये है जनाब कि अब हम आपके लिए कोई हो गए। हाँ, और क्या? क्या ये बुके जनाब ने भेजा है? हो ही नहीं सकता। हो सकता है। अजय, आई जस्ट कांट इमेजिन इन कुर्ता पजामा। क्यों भाई, क्या सरकार ने मना कर रखा है? नहीं नहीं, तो इसमें इतना सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी? एक बात तो ये कि हम ये देखना चाहते थे कि आप हमें किसी भी रूप में पहचान सकती हैं या नहीं। और दूसरा, इन फूलों के जरिए हम अपने जज्बात आप तक पहुंचाना चाहते थे। तो अब कुछ हो जाए क्या? अरे भी यही, कुछ चाय, कुछ कॉफी। तो फिर जाइए किचन में और बनाइए कॉफी। हाँ, हमें पहले ही पता था कि ये बात पूछना किसे महंगा पड़ेगा। खैर, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। मैं तैयार होके आती। कहीं जाना है क्या? हाँ, आशा के घर गैदरिंग है, तुम्हें भी चलना है। व्हाट? बंदा और इस लिबास में, और वो भी आपके साथ? जय, तुम तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहने रहते हो जैसे कहीं जाना है। पर मैम साहब, ये कैसे तय हो कि जहाँ जाना है वहाँ अभी तक हम पहुँचे हैं या नहीं? कम ऑन, तभी तुम्हें विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि तुम और कुर्ते पजामे में। कैसे यकीन आएगा? वो शेर नहीं सुना आपने? मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। यकीन तो तब आएगा जब आप कॉफी बनाएंगे। एंड आई जस्ट गेट रेडी। अब कॉफी पीनी है तो आशा के घर ही पियेंगे। मैं भी जहमत से बच जाऊंगा। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके। ज्योति, आपने नीचे आने से पहले आईना देखा? हाँ, क्यों? आपके गाल पे कुछ है। यहाँ पर? या, that's it. चलें? इस लिबास में और आपके साथ? ज्योति, come on. हाय, क्या हाल है? ठीक, कुछ लिया नहीं ना? लिया, सब कुछ लिया। आशा, हमारे देश में जिन लोगों का नाम हो जाता है उनको एक बीमारी जरूर हो जाती है। लोगों को इंतजार कराने में बहुत मजा आता है। ज्योति ऐसी नहीं है। मैंने उसे 8 बजे का टाइम दिया था और अभी तो 10 मिनट बाकी है।
तो हमें क्यों मैडम 7:30 बजे बुला दिया? वो इसलिए कि जिस बीमारी की आप बात कर रही है ना, आप उस बीमारी से बची रहें। अच्छा प्लीज आप कुछ लीजिए ना, मैं और थैंक यू। हाय, हाय। कुछ लिया? हाँ ले लिया। हेलो। आशा जी, मैं ज्योति जी की फैन हूँ। वो महिला अधिकार की चैंपियन है। मैंने उनके सब लेख पढ़े हैं। ऐसे दबंग आर्टिकल लिखने वाली लेडी कोई हिम्मत वाली ही हो सकती है। हाँ, वो तो है। उसने अपने जीवन की हर चुनौती का डट कर सामना किया है। अच्छा, आशा जी, ऐसा लगता है औरतों पर जो अत्याचार होते हैं वो खुद भी इसका शिकार रही हैं। देखिए, ज्यादातर औरतें जो अत्याचार उन पर होते हैं उन्हें सह जाती हैं, लेकिन ज्योति उनमें से नहीं। वो तो शुरू से ही औरतों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ती रही है, शुरू से ही। मैं तो उसे सालों से जानती हूँ। हम लोग इकट्ठे ही पढ़े और बड़े हुए हैं। अरे, आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? जी ले लिया। लीजिए Thank ना you. प्लीज, मैं औरों को देखती हूँ। फील कंफर्टेबल। हेलो। Hello. हाय। Hello. फाइन, थैंक यू। You had something? Please take some. जी हाँ, ले Fine, thank you. Well, I got it from Banaras. किसी पर नहीं। सो अगर आप रीडर को चौंका सको तो चारों तरफ से वाह वाह हो जाती है। लेकिन मैं तो इस बात में यकीन करता हूँ कि सनसनी पैदा करना ही आज का जर्नलिज्म है। ज्योति के आर्टिकल के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मर्दों की नाक ऊंची रहे, आप भी इसे ख्याल में हामी रखते हैं। एक्सक्यूज मी, ज्योति आ गई। हाय ज्योति। हाय। हेलो जय। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। भाई, टाइम के मामले में तो तुम अंग्रेजों को भी मात करती हो। अंग्रेज इसी डर के मारे तो यहाँ से भाग निकले। हाँ, मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें मेरी इस खूबी का पता। होनहार विद्वान के हो चिकने पास। आओ ना, आओ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर खुराना। शी इज ज्योति, ही इज जय। मिस खुराना। हेलो, नाइस मीटिंग यू। आओ ज्योति, और उनसे मिलाती हूँ। ज्योति, शी इज मिसेस चावला। हेलो। नाइस मीटिंग। सेम हियर। वेयर इज जय? आई थिंक ही इज देयर। ओह, ज्योति, यू आर रियली ऑन टाइम एज आशा सेड। आशा। ओह माय गॉड, आशा। हेलो ज्योति, इनसे मिलो। ये है नीलिमा शिंदे, महाराष्ट्र के महिला कल्याण समिति की सेक्रेटरी हैं। नमस्ते ज्योति जी, मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष का महिला कल्याण पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने ऐसा क्या किया है? क्या नहीं किया? आपने तो महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर औरतों के शरीर को बेचने वालों को बेनकाब किया है। यही नहीं, आपने तो औरतों से धंधा करवाने वाले राजनीतिक माफिया का भी पर्दाफाश किया है। वेल, दैट्स माय प्रोफेशन। आप कुछ लीजिए ना प्लीज। फील कंफर्टेबल। मैं इसको और लोगों से मिलवा कर लाती हूँ। आओ ज्योति। थैंक यू। इनसे मिलो ज्योति। ये है सुचिता और ये है गौरव। मालूम, दोनों जयपुर के फेमस पेंटर्स हैं। त्रिवेणी आर्ट गैलरी में इनकी एग्जीबिशन लगी हुई है। दैट्स नाइस। अगर आप आ सकें तो हमें बहुत गर्व होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। माय प्लेजर। चलो तुम्हें और लोगों से मिलवाऊं। नाइस मीटिंग। आपने कुछ लिया? प्लीज लीजिए ना। फील एट होम। विल हेल्प आवरसेल्फ। आओ ज्योति। प्रोफेसर साहब, ज्योति इनसे मिलो। ये है प्रोफेसर शाहनवाज खान। ये जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आदाब। और ये है मिसेस पुरी। हेलो। और ये है जय साहब। हेलो, आदाब खान साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं हूँ शारदा गुप्ता, इनकी पड़ोसन। ज्योति जी, आपके आने की खबर मिली तो रहा नहीं गया, इसलिए बिना बुलाए चली आई। प्लीज आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात बैठो, करनी है। बैठो ना। आओ ज्योति। आप भी बैठिए ना। श्योर। आप कुछ लीजिए ना प्लीज। प्लीज बैठिए ना। हाँ, मैं अभी आई जरा। आपके आर्टिकल्स मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं। हो सकता है औरत होने के नाते आपके बोल्ड आर्टिकल्स मुझे इम्प्रेस करती हूँ। एनीवे, अब सवाल ये है कि आपके हस्बैंड को आपके आर्टिकल्स कैसे लगते हैं? मेरे हस्बैंड?
मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड मेरे आर्टिकल्स पढ़ते भी हैं या नहीं। हाय। तो उनके रिएक्शन के बारे में मैं क्या जानूं? ये कैसे हो सकता है? ए मिस्टर हस्बैंड, मैं आप ही से कह रही हूँ, इनके आर्टिकल्स के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? शारदा, तुम्हें ज्योति और जय के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। जय, काफी देर हो गई है, चलें? As you wish. ओके आशा। ओके आशा। शारदा, ये तुमने क्या किया? ये पार्टी मैंने ज्योति को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रखी थी, तुमने बिना कुछ जाने समझे। अरे मैंने क्या किया? वो दोनों साथ साथ इसी तरह चल रहे थे जैसे हस्बैंड वाइफ हो। मैंने क्या गलती की? कम ऑन यार। आपकी स्माइल के पीछे राज क्या है? देखो तो उस औरत को क्या सूझी हम दोनों के बारे में। मैं तो एकदम हैरान रह गया। लोग बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में कुछ भी कह देते। जहाँ औरत और आदमी को एक साथ देखा, बस एक ही बात दिमाग में आती है। अच्छा एक बात बताओ, उस लेडी की बात सुनकर तुम वहां से चली क्यों आई? आफ्टर ऑल लोग तुम्हारे विचार सुनने के लिए आए थे, तुमसे मिलने के लिए आए थे। मेरे विचार? वो तो मेरे आर्टिकल से साफ जाहिर होते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, जिस तरह से आप वहां से हड़बड़ी में आ गई, लोगों ने क्या इंप्रेशन लिया होगा? देयर इज समथिंग। ज्योति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर बहुत जल्दी में हो तो यूं ही चलते चलते कह लो, ये तो फिर कहीं आराम से बैठकर बातें करते हैं। जैसे आप चाहें। आओ जय, आओ ना। मासी। ज्योति। कम। मासी, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा। मौसा जी नहीं आए? यहीं कहीं टहलने गए। बेटा ये। आओ जय। जी। जय मेरी मासी। नमस्ते। मासी, कोई खत ही नहीं लिखा? मैंने तो तार भिजवाया था। अच्छा, मिला ही नहीं। खैर अंदर आओ। ज्योति, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। अरे नहीं, मौसा जी से मिलकर जाना। ही इज अ वंडरफुल पर्सन। कम, आओ मासी। लाइए मौसी जी, मैं उठा देता हूँ। आओ मासी। आओ। जय, तुम मासी से बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। दो ये सूटकेस। बैठिए। जी, पहले आप। ज्योति को कब से जानते हो? जी, एक अरसे से। करते क्या हो? जानते हो ज्योति डिवोर्सी है और उसकी एक बच्ची भी है। जी जानता हूँ। आज उसने तुम्हें घर तक आने को कहा। जी, वो क्या है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब वो अकेली लौट कर आती तो मैं उन्हें यहाँ तक छोड़ने चला। सो तो ठीक है। जानते हो हम किस समाज में रह रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ। वैसे भी ज्योति इस शहर में अकेली रहती है। कोई किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकता। कल को चार बातें उड़े, ना तुम्हें अच्छी लगेंगी, ना मुझे और ना ही ज्योति को। मर्द लोग तो ऐसी बातों को महसूस नहीं करते, लेकिन औरत के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। जी मैं सब समझता हूँ,
अब ज्योति के मौसा जी को ही देख लो। लो, ये आ गए। आने तो मैं गया ही कहाँ था। आइए बैठिए। इतनी देर कैसे लग गई? आपके साथ पूरी उम्र कट गई, कुछ पता चला कैसे कट गई? मैं अमित जिया, शेर व शायरी का शौक है, हमारी इनकी चलती रहती है, बुरा मत मानना। मैं जयशंकर व्यास। यही दिल्ली के हैं? जी बस ऐसे ही समझ लीजिए। समझ लीजिए कि लहजा तो मियाँ लखनऊ का है। जी बस आंख भी वहीं खोली और बड़ा भी वहीं हूँ। बड़ा कल्चर सिटी है, वहाँ की तहजीब इंसान को जिंदा रखती है। जर्नलिस्ट हैं? जी। तो यहाँ कोई बिजनेस वगैरह है? जी वो भी नहीं। तो यहाँ परमानेंटली हैं? जी शुक्र है, किसी बात पर तो हाँ कही। जी आप जर्नलिस्ट हैं? सारी उम्र तो लिखने लिखाने में कट गई और कुछ इनको समझने में। एक कहावत है, सियाना वो जो सांप के मन की जाने, पर औरत के मन की वो भी नहीं जान सकता। सारी उम्र इनकी जली कटी सुनती रही, इससे तो अच्छा है कि मैं फ्रेश ही हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। I want to give you a compliment. Really? Yeah. आप मुझे बहुत अच्छे लगे। Oh, come on. देखो, अच्छे को अच्छा ही मिलता है। You two are a very good person. जी कुछ शुक्रिया। लिखने पढ़ने का शौक है? जी हाँ। शेर व शायरी? अब साहब लखनऊ का हूँ। मियाँ छोटे छोटे जुमलों में बात पूरी कर देते हो तो जिंदगी में किसी के साथ कभी न खत्म होने वाला लंबा रास्ता कैसे पूरा करोगे? जी मैं कुछ समझा नहीं। आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में हर दो मिलने वाले एक दूसरे के लिए ऐसा बेअंत हरा भरा जंगल होते हैं जिसमें जी भर के भटका जा सकता है। वाह क्या बात कही है आपने। बशर्ते को समझने वाला हो। आजकल के जो नौजवान हैं ना, ये लिटरेचर के मामले में बिल्कुल कोरे हैं, और जो लिटरेचर के मामले में कोरा हो वो इंसानी संबंधों और जिंदगी के मामले में कोरा होता है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ? आंटी से तो आपकी खूब पड़ती होगी। भाई शादी एक जुआ है जिसमें पांसा ज्यादातर उल्टा ही पड़ता है, बस निभानी पड़ती है। रोकर गुजार या ऐसे हंसकर गुजार दे। और रोकर गुजारने से तो अच्छा है कि आदमी अलग हो जाए, यही ना? सुनो, शादी के बाद आदमी और भी ज्यादा अकेला हो जाता है। तो अभी आप कुछ दिन यहां रुकेंगे ना? कुछ कह नहीं सकता। सुनो जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। आप ज्योति के दोस्त हैं ना? जी हाँ। सिर्फ बातों से घर पूरा कर रहे हैं या? जी अभी तो बस। ज्यादा लंबी ढील देने से डोर का सिरा हाथ से निकल भी सकता है। पतंग उड़ाते हुए पांव नीचे जमीन पे मजबूती से टिकाए रखो, वरना मुंह के बल नीचे जा गिरोगे। इन्हें क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? ओ महाराज, आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा। कैसी हो तुम? ये क्या भाई? कोल्ड ड्रिंक? ये क्या कोल्ड ड्रिंक का टाइम है? लाइट अ स्मॉल वन। नो थैंक्स प्लीज। मुझे दो। जय, कैसे लगी तुम्हें मेरे मौसा जी? Oh great. You should be proud of him. I am. तो मेरा ख्याल है it's too late now. मुझे अब चलना चाहिए। ये क्या हुआ हाथ पे? बस यूं जल गया था। सिर्फ हाथ ही जला या?
आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। प्लेजर एंटायरली माइन। तो इजाजत है। मैं भी चलूंगा भाई, मैं सुबह से ऐसे बैठा हूँ, कुछ फ्रेश तो हूँ। लाओ रास्ता दो। लो जी रास्ता। ओके जी, बाय। बैठो मौसी, कहो क्या कहने जा रही थी? देखो ज्योति, तेरे मौसा तो मुझे यहाँ तुझे बधाई देने के लिए आए थे, और यहाँ आकर तो कुछ माजरा ही और देखा। तेरा नाम होगा तो हमें खुशी ना होगी? बुरा मत मानना बेटी, यूं रात बराते किसी अजनबी के साथ उसकी कार में घर आना। मासी, एक तो जय अजनबी नहीं है, आस पड़ोस के सब लोग उसे जानते हैं, और फिर रानी भी उसे बहुत लाइक करती है। तुम बच्ची तो हो नहीं बेटी, किसी जवान मर्द के साथ इस तरह। मासी, मैं एक अखबार में काम करती हूँ। रिपोर्टिंग के लिए कितनी बार स्टाफ फोटोग्राफर्स के साथ उनकी बाइक पर बैठकर जाना पड़ता है, दूसरे रिपोर्टर्स के साथ आधी रात को टैक्सी में आना पड़ता है। अगर मैं ये सब कुछ सोचूंगी तो फिर अपना काम कैसे करूंगी? वो तो ठीक है ज्योति, मेरा मतलब है जिंदगी में एक बार गलत बात हो चुकी है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ बेटी, तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, कहीं दोबारा। पर मासी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कोई कदम उठाने वाली हूँ? ये मत सोचो बेटी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ बराबर हूँ बेटी। मैंने तुझे अपनी गोद में पाला है, खिलाया है। मैं नहीं चाहती कि। मासी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं उसे परखने की कोशिश कर रही थी बेटा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन तकदीर में क्या लिखा है, कब कुछ का कुछ और हो जाए, कोई विश्वास से नहीं कह सकता। मासी, अभी तक ना उसने कोई ऐसी बात की है और ना ही मैंने। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, दुख में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है बेटी कि तू कोई फैसला करने वाली है, बहुत बड़ा फैसला। तू जिंदगी के एक दुराहे पर आ गई है। मैं नहीं चाहती कि हमारी मौजूदगी तुम्हारे किसी फैसले पर भी हावी हो, इसलिए बेटी हम कल ही जा रहे हैं। मासी, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं रोकूंगी नहीं। ज्योति, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, जिधर जाओ तुम्हारी ही चर्चा है। क्या बात है, बहुत गुमसुम हो? अरे तुम्हारी जैसी ब्राइट पर्सनालिटी का फ्यूज कैसे उड़ा हुआ है? सेठी साहब, बात यह है कि मेरा सर फटा जा रहा है। हस्बैंड, मैं आप ही से कह रही हूँ, इनके आर्टिकल्स के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? सर यूं ही बस थोड़ा चल गया। सिर्फ हाथ ही या कुछ और? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। मम्मा, सब बच्चों के मम्मी पापा आते हैं, आप तो आते ही हो, लेकिन कभी जय अंकल को भी ले आया करो, कितने अच्छे हैं। क्या इंटरकॉम काम नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। मैंने 3 बार तुम्हें ट्राई किया, नो रिस्पॉन्स। किन गहरे ख्यालों में गुम थी? क्या कोई नया धमाका करने की सोच रही हो? जिस नए आर्टिकल पर काम कर रही थी
वो पूरा नहीं हो सका। तुम कोई काम अधूरा छोड़ ही नहीं सकती। आई एम श्योर ऑफ दैट। ये जो औरतों को शरीर बेचने के धंधे में फोर्स किया जाता है, व्हाई नॉट अ पंचिंग पीस ऑन दैट? दैट्स अ गुड आइडिया सर। तो कब तक उम्मीद करूं? सर अभी से काम शुरू कर देती हूँ। बस यही तो सब पर बाजी मार ले आती हो तुम। इसे एक नॉकआउट आर्टिकल बना दो। ओके सर। हेलो। हेलो ज्योति, पार्टी में तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी जल्दबाजी में चली आई। मालूम सब पूछ रहे थे। ऐसा तो तुम कभी नहीं करती। आशा आई एम सॉरी, लेकिन वो मुंह फट औरत, उसके मुंह में जो कुछ आया उसने कह दिया, जैसे मुझ पर चोट करने के लिए आई थी। नहीं ज्योति नहीं, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पर ज्योति, ये धोखा तो मुझे भी कई बार हुआ है, तुमको और जय को लेकर के। और जानती हो, मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं ना, वो सब तुम्हें हस्बैंड एंड वाइफ ही समझते हैं। तुम अपनी बात करती हो आशा, यहाँ तक कि रानी भी यही समझने लगी है। जानती हो उस दिन फोन पर क्या कह रही थी? मम्मी तुम तो आती ही हो, कभी अपने साथ जय अंकल को भी लेकर आओ ना। तो तुम कुछ फैसला क्यों नहीं कर लेती? लोगों की जबान तो बंद हो जाएगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आशा मैं तुझे मिलकर बताऊंगी। इस शनिवार आ जाओ। हाँ, ये बाहर काम से गए हुए हैं, बैठकर बातें करेंगे। या इस शनिवार भी जय के साथ लेक व्यू के लिए जा रही हो? आशा तू भी गॉसिप क्लब में शामिल हो गई? सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं सैटरडे को आ रही हूँ। कांग्रेचुलेशन, सारी दुनिया तुम्हारा ही गुणगान कर रही है। मैंने सोचा सबके सुरों में अपना सुर भी मिला लूं। मुबारक हो ज्योति, मर्दों को पहले से ज्यादा लताड़ने और फटकारने में माहिर हो गई हो। थैंक यू। कैसे हो? बेटर देन यस्टरडे। ज्योति, क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी, या ये हक भी खो चुका हूं? आओ। नो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। तुम बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम तो बदल चुकी हो। ये साफ सुथरा घर, ये सारी चीजें जो बहुत ही सलीके से रखी हुई हैं, लगता है तुम्हें एक अच्छा नौकर मिल गया है। मेरे पास कोई नौकर नहीं है। तो फिर कोई और होगा जो तुम्हारा हाथ बटाता होगा। कहीं वही तो नहीं, वो रईस जिसका नाम मैं भूल रहा हूं? कहीं वही एरिस्टोक्रेट तो नहीं जो लखनवी अंदाज में बोलता है और रईस अंग्रेजों जैसा लिबास पहनता है? मेरी बेटी तो बड़ी हो गई होगी। कितनी बड़ी हो गई है? इतनी। मुझे इसकी कमी का बड़ा एहसास है। और हाँ, तुम्हारी कमी भी बहुत खटकती है। मुझे इशारा मिल गया है। इस घर में मैं बिन बुलाया मेहमान हूं ना, अपने ही घर में, बल्कि तुम्हारे घर में आज एक अजनबी की तरह चलता हूं मैं।
हाँ मैं। आज अचानक? जी, मैं ये देखने आया हूं कि गिरने के बाद आप सही सलामत हैं या नहीं। खुद ही देख लो, मैं टूटी तो नहीं। दूसरों को तोड़ने वाले खुद कम ही टूटा करते हैं। क्यों, ठीक है ना? आज बड़े अच्छे मूड में हो। और इसीलिए मैं तुम्हें लंच पे इनवाइट करने के लिए आया हूं। जय, फिर कभी? ठीक है, बंदा आपका कयामत तक इंतजार करेगा लंबना। प्लीज जय, मैं तुम्हारे साथ एक बार नहीं 1000 बार लंच पर चलूंगी, पर आज नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं चलूं? आशा। हाय ज्योति। हेलो। क्या हाल है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक हूँ। बस कभी कभी इनको भी देख लेती हूँ। आओ चलो बैठते हैं। हाँ, अब बताओ, चाय लोगी या कॉफी? चाय चलेगी। चाय चलेगी। रतिराम, जरा चाय तो भेजना। आराम से बैठो ना। और बताओ, क्या कहना चाहती थी मुझसे मिलकर? मैं इच्छुक हूं जानने के लिए। क्या सोचा तुमने अपने और जय के बारे में? जिस दिन जय मेरी जिंदगी में आया, सूरज मेरे जीवन से निकल गया। जिस रोज डिवोर्स हुआ, मैं रानी को अपनी कस्टडी में लेने की लड़ाई भी जीत गई। लेकिन जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली तो मुझे लगा मैं एक नरक से निकलकर किसी अंधे पाताल में लुढ़कती जा रही हूं। मैं अंदर से अपने आप को खाली खाली सा पा रही थी। मुझे लगा मेरे सर पर खुला आसमान नहीं, धरती का बोझ आ पड़ा हो। जीवन भर अकेले रहने का बोझ। मेरे दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी और ये बातें प्रश्न बनकर कहीं ना कहीं अटक जाती। इसी उधेड़-बुन में न जाने कहां तक चलती गई। मेरी टांगें जवाब दे गई थी। मैं दीवार का सहारा लेकर अगर ना बैठती तो शायद गिर जाती। उसी समय जय की कार वहां से गुजरी। कार रुकी, फिर पीछे आई। जय कार से उतरा और उसने सीधा मेरे सामने आकर मुझसे पूछा, कैन आई हेल्प यू? नहीं, मैं ठीक हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूं। पहुंच जाऊंगी घर। डोंट वरी, आप आइए, प्लीज कम।
दिमागी तौर से पूरी तरह थक चुकी थी। इसीलिए मैंने एक अजनबी के द्वारा दी गई लिफ्ट स्वीकार कर ली। लेकिन सच बताऊं, जय इज अ जेंटलमैन। जब हम लौट रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दिल्ली से कितनी दूर निकल गई थी। शायद डिवोर्स के कारण ही मेरे दिमाग पे अंधेरा छा गया था। तू तो जानती है आशा, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिल्ली पहुंचकर जय ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूं? मैंने कहा यहीं, और उसने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे जाने दिया। कोई और मर्द होता तो मुझे इस तरह फूट फूट कर रोता देखकर मुझे दिलासा देने के लिए ही सही मेरा कंधा जरूर थपथपाता, पर उसने मुझे छुआ तक नहीं। सच तो ये है आशा, उसने मुझे आज तक नहीं छुआ। उसने प्रपोज किया तुम्हें? लेकिन मैंने हर बार किसी ना किसी बहाने टाल दिया। क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? मेरा तो ख्याल है कि वो बहुत शरीफ इंसान है और ऐसे इंसान यूं ही नहीं मिला करते। इसके बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जानती हो, उस वक्त ना उसने मेरा नाम पूछा ना पता, बस अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, जब मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हुआ भी यही। जब भी मैंने खुद को अकेला पाया, मैंने उसे फ़ोन किया। हमने कितनी ही शामें झील के किनारे गुजारी, और एक ऐसी ही शाम उसने मुझे खुलकर प्रपोज किया। ज्योति, इस तरह शामें बिताने से क्या अच्छा नहीं कि हम एक साथ जीवन बिताएं? तुम तो जानते हो ना जय, मैं एक बार पहले भी साथ फेरे ले चुकी हूँ। तो क्या कोर्ट ने कोई ऐसी पाबंदी लगा रखी है कि तुम दोबारा शादी नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन शादी के मंडप पर दोबारा पहुंचने से पहले मैं सोचना चाहती हूँ। मुझे कुछ वक्त हो जाए। मुझे कोई बेसब्री नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। देखो आशा, शादी एक बंधन का नाम है, और मैं भावनाओं की जिस दुविधा का शिकार हूं, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए चट्टान जैसा जो फैसला करना पड़ता है, मैं अभी वो फैसला नहीं कर पाई हूं। पर यह भी तो जरूरी नहीं कि हर शादी एक ऐसा बंधन बन जाए जो स्वीकार न हो। शादी एक पवित्र बंधन भी तो हो सकता है। कल को रानी बड़ी होगी, वो इन सब बातों को जानने समझने लगेगी। तुम्हारे और जय के संबंधों के बारे में 10 तरह की बातें सुनेगी तो क्या सोचेगी? लगता है मुझे कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। गुड लक। थैंक यू। अरे ज्योति, क्या हुआ? तुम और कुर्ते पजामे में।
आप ही ने तो कहा था, याद है ना, कि आप इस कुर्ते पैजामे में हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या तकल्लुफ बरत रहे हो? अच्छा भला तुम कहते कहते आप पर उधर आते हो। जब तुम मुझे तुम कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जय। ये अच्छा लगना इस कुर्ते पजामे का ही असर है, और इसीलिए पहन कर आया हूं कि हुजूर की इमेज में फिट बैठता हूं या नहीं। फिट, परफेक्टली फिट जनाब। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो। कहीं कुछ कमी रह गई है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मेरी तारीफ की है। तुम तो इससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल हो, लेकिन यहां नहीं। चले कहाँ? वहीं जहां दोराहा सीधा रास्ता नजर आता है। आओ। ये झील कितनी चुप है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। ठीक उसी तरह जैसे तुम किसी गहरी सोच में डूबी हो। और तुम भी तो। तुम्हारी सोच कुछ कहने से पहले की चुप भरी सोच है, और मेरी सोच कुछ सुनने के इंतजार की चुप लिए हुए है। ज्योति, तुम कुछ कहना चाहती थी। हाँ जय, हम दोनों के संबंध के बारे में। मैं भी उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। किसी को चाहने का मतलब है कि हम उससे कुछ चाहते हैं। असल में जब हम किसी को चाहते हैं ना, तो हम उसे नहीं, अपने मन में बसी हुई एक इमेज, एक छवि को चाहते हैं। और चाहते हैं कि दूसरा चाहे जैसा भी हो, खुद को उस इमेज, उस छवि के सांचे में ढाल ले, फिट कर ले। लेकिन ज्योति, मैंने तुम्हें जैसी तुम हो वैसे ही एक्सेप्ट किया है, और यही मैं तुमसे चाहता हूं, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। ऐसा ही है जय। मैं इस संबंध को इतना पक्का बना देना चाहता हूं कि ये कभी ना टूटे। मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर मेरी जिंदगी को सजाओ ना, उससे शादी कर लो ना। जय, मैं जानती हूं तुम्हें खोकर मैं बिखर जाऊंगी, लेकिन यह भी सच है, तुम्हें पाकर मैं अपने आप को खो बैठूंगी। ज्योति, शादी को बिखरा देने या खो देने का नाम नहीं है। ये तो दो व्यक्तियों को मिलाती है। शादी एक ऐसा बंधन है जय, जिसमें बंधकर औरत ना चाहते हुए भी अपने कितने ही अधिकार आदमी के हाथ में गिरवी रख देती है, और वहीं से संबंधों में दरार आनी शुरू हो जाती है।
ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? जय, मैंने अपने मन की पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी है, एक खुली किताब की तरह। हमारे इस सच्ची दोस्ती का संबंध इतना खूबसूरत है जय कि मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ ये हमेशा यूं ही बना रहे, जन्म जन्मांतर तक। जय, मैं इस सुंदर सपने को बिखरने नहीं देना चाहती, हरगिज़ नहीं। और शादी से हमारे इस पवित्र संबंध में दरार आ सकती है। ज्योति, ये क्या? याद है तुम्हें हमारी मुलाकात का वो पहला दिन? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाया था, और आज मेरी कारण ये आंसू? ये नहीं हो सकता। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा ये सुंदर सपना मेरे कारण टूटे। ये झील एक अरसे से हमारे सुख दुख की गवाह रही है, और इस झील के सामने मैं तुम्हारे इस अद्वितीय अद्भुत सपने को सदा सदा के लिए साकार करने का वचन देता हूं।